हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू सिविल मैराथन। हम सिखाते हैं सिविल इंजीनियर्स को काम कैसे करना है साइट पे। और अगर आप सिविल इंजीनियर नहीं भी है तो भी आपको सिखाया जा सकता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं सिविल इंजीनियरिंग में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, या तो आपका बिजनेस हो सकता है या आप इसमें काम करना चाहते हैं, जो भी है पूरी अवेयरनेस मिलेगी। ज़रूरी नहीं है आपके पास डिग्री हो, ज़रूरी है कि आपके पास कमिटमेंट हो, आपके पास परजेवरेंस हो कि हाँ हम पढ़ेंगे और सीखेंगे। मैं हूं डॉक्टर सिविल, आज आ गया हूं अपने साइट पे अपने इंजीनियर्स के साथ। आज सीखेंगे ऑटो लेवल का सेटअप कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप। वीडियो में बने रहिए, चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे सामने है एक ट्राइपॉड जिस पे लगता है हमारा मशीन, जिसको बोलने वाले हैं ऑटो लेवल। इस ट्राइपॉड को सबसे पहले आप लोग लिखेंगे स्टेप 1 में कि सबसे पहले ऑटो लेवल के लिए सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होता है ट्राइपॉड को सेट करना। सेट करना है अपनी हाइट के हिसाब से, सेट करना है अपनी हाइट के हिसाब से, क्योंकि यहाँ मशीन लगने वाली है तो चीन हाइट के हिसाब से रखूँगा तो मेरा काम हो जाना चाहिए। तो दैट्स द फर्स्ट स्टेप। क्या कि हमको सबसे पहले ट्राइपॉड को सेट करना है। फर्स्ट स्टेप इज ट्राइपॉड को सेट करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है? ट्राइपॉड को सेट करना है, और कुछ इस तरह से सेट करना है कि चिन हाइट पे हो, क्योंकि मशीन इसके ऊपर लगने वाली है। स्टेप नंबर 2 हमारे पास है, स्टेप नंबर 2 हमारे पास है ऑटो लेवल। इसको कुछ इस तरह से रखना है, ऑटो लेवल को कुछ इस तरह से रखना है कि 2 स्क्रू मेरे सामने, ये स्क्रू हैं 1 2 और 3, 1 2 और 3, 2 स्क्रू मेरे सामने हो। तो मेरे सामने 2 स्क्रू हैं, अब मैं इसको फिक्स कर लूँगा। मैंने कुछ इस तरह से फिक्स किया कि 2 स्क्रू मेरे सामने हो। सिंपल। सेकंड स्टेप हो गया ये। थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब हमको देखना ये है कि आपका जो स्क्रू है, ये तीनों स्क्रू, इसमें एक मार्किंग लगी है। आप यहाँ से देखना, आप यहाँ से देखना, आप दोनों यहाँ से देखना, सबके सामने एक स्क्रू बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक मार्किंग लगे, सबको दिखाऊंगा मैं, एक एक करके देखेंगे आप लोग। आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक ये मार्किंग लग रही है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक मार्किंग लग रही है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक मार्किंग लग रही है। इसको मैं मान लेता हूँ इसको 50 एक हाइट है जिसका ये बीचों बीच का पोर्शन है 50%। तो सबसे पहले आपको स्क्रू को, थर्ड स्टेप ये है कि स्क्रू को 50% खोल लीजिए। मतलब ये 50% जो है ऑलमोस्ट ढका हुआ लगना चाहिए, ऑलमोस्ट ढका हुआ, ऑलमोस्ट ढका हुआ लगना चाहिए सब तीनों को। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि कोई भी, अगर आप सिविल इंजीनियर हैं या आप कोई भी डिग्री किए हुए हैं पर आपको सिविल में इंटरेस्ट है, तो ये स्टेप आप भी फॉलो कर सकते हो और आसानी से इसको सेटअप कर सकते हो। तो अब हमने 50% कर लिया, स्टेप 3 हो गया ये। अब स्टेप 4 ये है, जो मेन मकसद था हमारा वो ये था कि जो हमारा बबल है, इस देखिए आप लोग यहाँ पे दिखाऊँ होगा, ये इसको मिरर बोलते हैं। कैमरे में देख सकते हैं आप लोग, इसको मिरर बोलते हैं, पेंटा मिरर। इसके नीचे एक बबल वॉल्व लगा रहता है, इसी का मिरर इमेज बनता है इसमें। अंडरस्टूड है? तो ये वही वाली बात होती है, मिरर में आपने देखा होगा कि अगर अपन दाहिना हाथ उठाते हैं तो इसमें बायां हाथ उठता है मिरर में, और बायां हाथ उठाओगे तो मिरर में देखिएगा दाहिना हाथ उठ रहा है। तो ऐसा ही इसको पेंटा मिरर में हम देखेंगे कि बबल की स्थिति कैसी है और उसके हिसाब से अपने सेटअप के स्टेप्स लिखेंगे। तो एक एक करके आप आकर देख सकते हैं यहाँ पे कि बबल की कंडीशन कैसी है। ठीक है, आप आइए, मशीन से दूरी बना कर रखेंगे, सीढ़ी से होते हुए आ जाइए आप, और पेंटा मिरर में देखिए कि बबल का कंडीशन कैसा है। बबल कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ पेंटा मिरर में देखना है। पेंटा मिरर में बबल क्या राइट साइड में नीचे की तरफ है? राइट साइड में नीचे की तरफ कि ऊपर की तरफ? ये नीचे की तरफ है। आ जाइए, आप भी आ जाइए। बबल की कंडीशन पेंटा मिरर में सर राइट साइड पे नीचे की तरफ। अंडरस्टूड है? आप भी आ जाइए, बिल्कुल मशीन बचा के देखिए। बबल की कंडीशन कहाँ है? यस सर, राइट साइड में नीचे की तरफ। आ जाइए आप भी, बबल की कंडीशन देखिए और बताइए कहाँ है। अंडरस्टूड है कहानी?
कि बबल राइट साइड में नीचे की तरफ है। यस, तो आप समझ लो मिरर में नीचे की तरफ एक्चुअल कंडीशन कुछ और होगा, उसका मिरर इमेज बन रहा है। आप दिखा पाओ तो दिखा दीजिए। तो हमको यही बबल को सेंटर में लाना है। सेंटर में लाने का मतलब ये है कि मशीन अब सीधा देख रही है ना। तो यही हमारा मेन मकसद है मशीन सेट करने का। अब बबल सेंटर में कैसे लाया जाए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले सिंपल स्टेप्स बता रहा हूं। बबल दाहिने हो, बबल अगर राइट हैंड साइड में है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड वाला स्क्रू को खोलना है, और अगर बबल लेफ्ट हैंड साइड में हो तो राइट हैंड वाले स्क्रू को खोलना है। ये क्लियर हो गया? यस सर। पर अभी के केस में बबल थोड़ा नीचे की साइड है, ऐसा भी तो हो सकता है ऊपर साइड हो। तो जब बबल बिल्कुल ऊपर हो, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, ऐसे, तो मैं ऊपर वाले को नॉर्थ बोल सकता हूँ, नीचे वाले को साउथ बोल सकता हूँ, इसको ईस्ट, इसको वेस्ट बोल सकता हूँ। तो बबल एकदम नॉर्थ में हो या बिल्कुल साउथ में हो, ऊपर या बिल्कुल शार्प ऊपर। देखो अभी जो बबल है हमारा नीचे है पर राइट साइड में, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। नीचे हो पर बिल्कुल नीचे हो, साउथ में बिल्कुल नीचे की तरफ हो, या ऊपर तो बिल्कुल हम टॉप पे हो, उस केस में इस स्क्रू का सामने वाले स्क्रू को खोलना है और कसना है। कैसे? अगर बबल आपका ऊपर की तरफ है, मतलब नॉर्थ की तरफ है, शार्प दाहिने और बाएं है, तो तब तो इसी को छेड़ना है। बिल्कुल बीचों बीच में आ गया है और ऊपर की तरफ है, तो आगे वाला स्क्रू डाउन करना है आपको। ठीक है, स्क्रू डाउन होगा मतलब मशीन उठेगा। और अगर बबल नीचे है तो आपको आगे वाला स्क्रू कसना है। ठीक है, तो ऊपर है तो ढीला करना है और नीचे है तो कसना है। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग। तो लिखेंगे आप लोग कि जब बबल राइट साइड में हो, जब बबल राइट साइड में हो तो लेफ्ट साइड वाले स्क्रू को खोलना है, और जब बबल लेफ्ट साइड में हो तो राइट साइड वाले स्क्रू को खोलना है। वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर की तरफ हो तो आगे वाले स्क्रू को डाउन करना है, और नीचे की तरफ हो तो आगे वाला स्क्रू को कसना है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई क्या? अब मैं कह रहा हूं आपको, अपने कॉपी देखिए और बताइए, मेरे को बबल दाहिने साइड नीचे की तरफ है तो मेरे को नीचे से फर्क नहीं पड़ता। मेरा मकसद क्या है कि दाहिने है कि बाएं है, पहले बताइए सर। तो दाहिने है तो मैं किसको छेड़ूं? बाएं वाले स्क्रू को। तो मैं इसको नीचे की तरफ कर रहा हूं, और जैसे मैंने थोड़ा सा ही इसको नीचे किया ना, तो मेरे को बबल एक कंडीशन पता कहाँ आ गई? साउथ में आ गई। तो साउथ में आ गई तो अब राइट लेफ्ट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, अब ऊपर नीचे वाला कॉन्सेप्ट आ गया। साउथ में आया है मतलब स्क्रू को खोलना नहीं है, क्या करना है? कसना है। तो मैं कस देता हूं इसको भाई साहब। कसूंगा मतलब स्क्रू ऊपर चढ़ेगा, और जैसे ही मैंने कसने की शुरुआत करी भाई साहब, तो मेरा बबल वापस लेफ्ट साइड में आ रहा है, लेफ्ट साइड में आ गया। तो फिर मैं बिना दिमाग लगाए राइट साइड को छेड़ूंगा। राइट साइड को छेड़ा मैंने, जैसे मैंने राइट साइड को छेड़ा, अब मेरे को बबल ऊपर चला गया, शार्प ऊपर आ गया, मतलब शार्प ऊपर आया नॉर्थ में। कोई बात नहीं, मैं आगे वाले को डाउन कर दूंगा। मैं डाउन कर रहा हूं, मैं डाउन कर रहा हूं, मैं डाउन कर रहा हूं, और मेरा बबल आने लगा है सेंटर की तरफ। तो दैट्स हाउ यू डू बबल का सेंटरिंग। मशीन का सेटअप आपको ऐसे ही करना है। और मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे यूट्यूब के इतिहास में ना ऐसा कोई सिखाता है ना ऐसा कोई सिखाएगा। मैं भी मेरा ही वीडियो डाला हो इस तरह से सेटअप करते हुए। तो दिस इज द इजीएस्ट वे पॉसिबल आप ऑटो लेवल का सेटअप करो। तो कहानियाँ ख़त्म नहीं हुई है, ये तो मैंने खुद को सिखा दिया, पर बारी आपकी है, नोट्स आपके पास है, एक एक करके मशीन का सेटअप सीखेंगे। मशीन का सेटअप मतलब बबल सेंटर में आए, क्योंकि इसके बाद ही इसकी कहानी शुरू होती है। अंडरस्टूड है? मशीन का सेटअप करना सीखना है, स्टेप्स आपके साथ है। ठीक है, रेडी? ठीक है। तो इंजीनियर्स कुछ इस तरह से करते हैं ऑटो लेवल का सेटअप।
ऐसे हजारों वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं गोइंग फॉरवर्ड। आपके पास अगर थोड़ा भी पढ़ने की हिम्मत है, थोड़ा सा भी आपको कंस्ट्रक्शन में महत्व, तो आपको लगता है कंस्ट्रक्शन में मुझे आगे जाना चाहिए, तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस लगातार देखते रहें। सिर्फ इंफॉर्मेटिव होंगी, नथिंग एल्स। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इंजीनियर्स। डॉक्टर सिविल साइनिंग ऑफ।